बच्चों, आज के टॉपिक में हमारा रहेगा शब्द विचार और उसकी परिभाषा। ओके, और शब्दों के भेद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ आवश्यक हो। ठीक है, कोई ना कोई अर्थ आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वायु समुदाय को शब्द कहते हैं। ओके, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेरे ख्याल से जो ये वाला है ये ज़्यादा आपके लिए इजी इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है, बाकी तो थोड़ा टफ हो जाता है कि वर्ण समुदाय ये थोड़ा अटपटा। ठीक है, आप इसको नोट करके रखिएगा। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, शब्द। शब्द और पद। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है शब्द और पद। तो यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे ठीक है, जैसे पा प्लस आ प्लस ना प्लस ई, पानी। ठीक है, यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद हैं, एक नाम पद पुस्तक है और दूसरा क्रियापद लाओ। ठीक है, तो यही आपकी शब्द विचार की परिभाषा होती है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वे क्या है, शब्दों के भेद। ठीक है, शब्द के भेद। तो शब्द के भेद कितने होते हैं, पहले तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। इनका वर्णन जो है वह आपका निम्न प्रकार का है। ठीक है, निश्चित नहीं किया, कई भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से सबसे पहले क्या है, अर्थ की दृष्टि से भेद सार्थक और निरर्थक। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द देखिए, सार्थक का आपका क्या है कि हाँ के अर्थ में ही ये होते हैं वर्ण। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा, जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेब आदि, ये क्या है, शब्द हैं आपके। और निरर्थक में क्या होता है, जो ना के अर्थ में जो वाक्य निकले। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक मतलब नहीं। ठीक है, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, क्या अर्थ ना निकले, उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे राटी, बीटा, ची, वाना, बुद्ध, इसका कोई अर्थ नहीं आप निकाल सकते हो, तो वैसे तो कुछ निकलना ही नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ कोई नहीं, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक, जिसका अर्थ या जो हमें साफ समझ में आए वो हमारा क्या, सार्थक शब्द। ओके, जैसे सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं, जैसा अभी हमने आपको समझाया अभी। जैसे पानी एक सार्थक शब्द है और नीपा एक निरर्थक शब्द है, क्योंकि कोई इसका अर्थ नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, निरर्थक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वह क्या है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, जो हमने वहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में पढ़ा था, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। ओके, तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, शब्द भाषा की प्राण वायु होते हैं। वाक्यों
में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इस प्रकार हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका विकारी और अविकारी। यहाँ पे आपकी कंडीशंस वही है कि विकारी जिसका कोई अर्थ और अविकारी यानी अव्यय। ठीक है, जो हमारा आपने समास पढ़ा होगा इससे पहले, और नहीं पढ़ा तो अभी हम समास में आएंगे, चैप्टर वाइज सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जहाँ शब्द अविकारी होते हैं वह हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास। ओके, इस तरह से हम याद रखेंगे। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विचार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब वो लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, वचन कारक इनके सारे अनुसार, सभी के अनुसार वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। हमने भी आपको बोला ना, बदल जाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे लिंग लड़का पढ़ता है, अब लिंग के अनुसार कैसे बदलेगा, लड़की पढ़ती है। वचन के अनुसार लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं। कारक के अनुसार कैसे बदलेगा, लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ाने दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका चेंज होता है। विकारी शब्द आपके चार प्रकार, जो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब। तो अविकारी शब्द आपके जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्लस विकारी यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे हमारे क्या, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे परंतु, इसका कोई कारण नहीं, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक, इसका कोई आपका इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। ठीक है, अविकारी शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, ये भी आपके वो चार के होते हैं, तो ये भी चार ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, जैसे तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द, देशज, विशेषज, ये सारा कुछ पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।